शाम को ऑफिस से आकर थका हुआ मैं सोफे पर बैठा था और चाय पी रहा था। सामने टीवी पर खबरें चल रही थीं। मेरी बीवी सुधा ऑफिस से नहीं आई थी, तो उसका इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिमाग ऑफिस के कामों की उधेड़-बुन में लगा हुआ था। तभी सुधा आ गई। अंदर आके उसने बैग सामने टेबल पर रख दिया और मेरे पास आई। उसका चेहरा बहुत दुखी सा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? इतना दुखी सी क्यों हो? तो बिना कुछ कहे वो मुझसे लिपट के रोने लगी। मैं डर सा गया। मैंने उससे कहा कि जल्दी से मुझे सब बताए कि क्या हुआ है। उसने आंसू पोंछते हुए कहा कि दुनिया बड़ी खराब है कबीर। आज रोड पे मैंने एक लड़के को अपने बूढ़े माता पिता को पीटते हुए देखा। वो उन्हें मार मार के घर से बाहर निकाल रहा था। दोनों बेचारे रोए जा रहे थे। मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने स्कूटी रोककर उससे कहा कि ऐसा ना करे। तो उसने मुझे भी गाली दी और वहाँ से फुट लेने को कहा। वहाँ खड़ी भीड़ बस तमाशा देखती रही। किसी ने उन बेचारों को नहीं बचाया। मेरा खून खौल गया सुधा की यह बात सुनकर। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी जाकर उस बदमाश लड़के के हाथ पैर तोड़ दूं जाके। मैंने दांत पीसते हुए सुधा से कहा कि तुम दुखी ना हो। मेरा वादा है तुमसे कि उस लड़के को उसके किए की सज़ा मिलेगी। सुधा समझ गई थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। तुरंत बोली, नहीं, तुम उसके साथ मारपीट नहीं करोगे। तुम अपने दोस्तों को नहीं बताओगे उस लड़के के बारे में, नहीं तो वो उसकी हालत ख़राब कर देंगे। हम सरकारी अधिकारी हैं, हमें कानून की ही मदद लेनी होगी। सुधा की बात मुझे भी कुछ सही लगी। मैंने कहा कि ठीक है, कानून से ही सही, लेकिन उस लड़के को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हम दोनों उस जगह गए जहां वो दोनों बुजुर्ग थे। बेचारे सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे अपनी किस्मत पे रो रहे थे। मैंने तुरंत अपने मित्र लोकेश को कॉल किया, जो कि हमारी तहसील के ही एसडीएम हैं। पूरी बात उनको बताई। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत आसान काम है और ऐसे केस तो रोज आते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझसे घटना की जगह के बारे में पूछा, तो हमने कहा कि उन दोनों बुजुर्ग को हम उनके पास लेकर आ रहे हैं। लोकेश ने हम दोनों को कहा कि आप दोनों अब घर जाओ, मुझ पे छोड़ दो, मामला अब बड़ा बनेगा। आप दोनों का नाम आना ठीक नहीं है। कल शाम को डिनर पे आता हूँ, तब बताता हूँ कि क्या कार्रवाई हुई है। अगले दिन शाम को हम दोनों बेसब्री से लोकेश का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो आए वैसे ही हम दोनों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। लोकेश बोले कि सब ठीक है। उस लड़के को हमने भरण पोषण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया था कल रात ही। इस अधिनियम के तहत कोई भी संतान अपने आश्रित मजबूर माता पिता को घर से बेघर नहीं कर सकती, ना ही उन पर जुल्म कर सकती है। हर संतान को अपने माता पिता को जीवन यापन के लिए नियत राशि तो देनी ही पड़ेगी। अगर संतान ऐसा नहीं करती है तो सज़ा का प्रावधान है। उस नालायक लड़के की कल पुलिस थाने में 3 घंटे लगातार पिटाई हुई है, क्योंकि जब पुलिस उसके घर गई तो उसने पुलिस पर भी हमला कर दिया। बूढ़े माता पिता ने अपने बयान में बताया कि उसने कई बार पहले भी उनके साथ मारपीट की है, लेकिन इस बार उसने अपने पिता को जान से मारने की भी कोशिश की थी। माँ ने रोका तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। आपे से पूरी तरह बाहर है उसका दिमाग। अपने पिता की हत्या के प्रयास के मामले में धारा 307 में 10 साल के लिए जेल चला जाएगा। मतलब अब मान के चलो कि उसका 10 साल तक खुली हवा में सांस लेना लगभग नामुमकिन है। अब पूरा घर और दुकान बूढ़े माता पिता को ही मिल जाएगी। यह सब सुनकर हम दोनों दंग रह गए। कैसी दुनिया हो चुकी है। माता पिता के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश। लेकिन उस लड़के के जेल जाने की खबर से हम दोनों को अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा सुकून इस बात का था कि वो दोनों बुजुर्ग दर दर नहीं भटकेंगे। हम दोनों ने लोकेश को धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद जब हम दोनों चाय पी रहे थे तो दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने लोकेश के साथ वही बुजुर्ग दंपत्ति खड़े थे। बुजुर्ग के हाथों में मिठाई के डिब्बे थे। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। बातों ही बातों में उन दोनों बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने अपने घर को वृद्धाश्रम में बदल दिया है और दुकान की कमाई से उसका खर्च चलाएंगे।
उन्होंने कहा कि हमारी मदद आपने की, इसलिए इस शहर में जो भी वृद्ध और लाचार हैं उन सभी की मदद करने की कोशिश अब हम करेंगे। हम दोनों ने उनके वृद्धाश्रम के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने का वचन दे दिया। लोकेश ने भी अपनी तरफ से हर महीने 5,000 रुपये देने का वादा किया। उस दिन शाम बड़ी सुहानी थी। बरामदे में हम सभी बैठ के चाय पी रहे थे। सभी के होठों पे मुस्कान और दिल में सुकून था। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।